जरूर पाकिस्तान के जासूस मंदिर का चढ़ावा चुराने का मिशन लेकर भारत में दाखिल हुए होंगे। जरूर मंदिर के कर्मचारियों को भगवान ने खुद सपने में ये बात बताई होगी। राम मंदिर दान चोरी मामले में नेहा सिंह राठौर ने क्यों किया पाकिस्तान का जिक्र, जिससे बवाल मच गया, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। सालों के इंतजार और लंबे संघर्ष के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन निर्माण के बाद ऐसे विवाद भी सामने आए जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। पहले जमीन खरीद को लेकर आरोप लगे, अब दान और चढ़ावे के पैसों को लेकर विवाद गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए की चोरी हुई। सपा नेता पवन पांडे का तो यह आरोप था कि 5 से 7.5 करोड़ की चोरी राम मंदिर की दान से हुई, जिसके बाद सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि राम मंदिर में देश के करोड़ों राम भक्त दान करते हैं। हालांकि ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को खारिज किया, लेकिन मामला यही नहीं रुका। हैरानी की बात तो यह कि विपक्ष के साथ साथ भाजपा के कुछ नेताओं ने भी जांच की मांग उठा दी। अयोध्या के ही एक बीजेपी नेता ने पीएमओ को सीधे पत्र लिख दिया और उसके बाद पीएमओ ने ट्रस्ट से जवाब मांग लिया। विनय कटियार, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने तो इस मामले में सीधे सभी को चोर बता दिया। तो जब अपनी ही पार्टी के लोग सवाल पूछने लगे और जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाएं, यूपी सरकार खुद जांच के लिए टीम गठित करे, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल पैदा होते ही हैं। अब यह मामला एसआईटी के पास पहुंचा, तो एसआईटी की जांच में लवकुश नाम का एक कर्मचारी, जो कहा जा रहा कि दान के पैसे गिनता था, उसको हिरासत में लिया गया। उसके घर से 10 से 12 लाख रुपए बरामद हुए। कुछ पैसे उसके घर से बरामद हुए तो कुछ गोबर में दबा कर रखे गए थे। मेहनत और ईमानदारी की कमाई का पैसा कोई गोबर में नहीं दबाता। इस खबर ने विवाद को और बड़ा बना दिया। अब इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच सिर्फ निचले स्तर तक सीमित रहेगी या फिर उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो जिम्मेदारी के बड़े पदों पर बैठे हैं। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो जवाबदेही ऊपर तक तय होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत है तो सच भी पूरी तरह सामने आना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस पूरे मामले को लेकर एक बयान जारी किया है और एक्स पर लिखा है कि अयोध्या के राम मंदिर का चढ़ावा चोरी नहीं हुआ होगा, उसे तो पाकिस्तान के हाथों में पड़ने से बचाया गया होगा। नेहा ने तंज कसते हुए कहा कि जरूर पाकिस्तान के जासूस मंदिर का चढ़ावा चुराने भारत आए रहे होंगे। पूरी कहानी जाननी हो तो देखिए धुरंधर पार्ट 3। जी हां, तो नेहा ने ये बड़ा तंज कसा है और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। अयोध्या के राम मंदिर का चढ़ावा चोरी नहीं हुआ होगा, उसे तो पाकिस्तान के हाथों में पड़ने से बचाया गया होगा। जरूर पाकिस्तान के जासूस मंदिर का चढ़ावा चुराने का मिशन लेकर भारत में दाखिल हुए होंगे। जरूर मंदिर के कर्मचारियों को भगवान ने खुद सपने में ये बात बताई होगी। इसीलिए तो मंदिर के कर्मचारियों ने चढ़ावा अपनी जान पर खेलकर अपने अपने घरों में सुरक्षित रख लिया होगा, ताकि जब पाकिस्तान के जासूस पकड़ लिए जाएं तो वो ये चढ़ावा चुपके से दान पेटी में वापस डाल सके। शायद इसीलिए मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे। पूरी कहानी जाननी हो तो देखिए धुरंधर पार्ट 3। तो देखा और सुना आपने, ये बड़ा तंज नेहा सिंह राठौर ने कसा है, तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टीम कल जांच के सिलसिले में मंदिर परिसर पहुंची थी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी के सदस्य गेट नंबर 11 के माध्यम से मंदिर परिसर में दाखिल हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इसके बाद जांच जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे में हेरफेर व गबन के मामले में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में है। कई पर सीधे आरोप हैं तो कईयों की लापरवाही उजागर हुई है, जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ और उनको भनक तक नहीं लगी। अब सवाल है कि ट्रस्ट में इनके रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच मुमकिन है, क्योंकि
ट्रस्ट के पदाधिकारी पावरफुल और ऊंची पहुंच वाले भी हैं। ट्रस्ट में कई बड़े पदाधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी मंदिर की व्यवस्थाओं से लेकर चढ़ावे की राशि की गिनती कराने तक रहती है। इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत कई पदाधिकारी शामिल हैं। इसके बावजूद चढ़ावे की रकम का गबन होना कई सवाल खड़े कर रहा है। जिम्मेदार भी सवालों के घेरे में है। ये सभी जिम्मेदार घटना के उजागर होने के बाद से खामोश। एक भी पदाधिकारी की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि अखिलेश यादव ने जब आरोप लगाया था तो उसके बाद चंपत राय सामने आए थे और चंपत राय ने अखिलेश यादव के आरोपों के बाद सफाई देते हुए कहा था कि ये सभी आरोप गलत है, सब कुछ सही है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर सवाल है कि जिन पर सवाल है क्या उनके रहते एसआईटी निष्पक्षता से जांच कर पाएगी, क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारी से सवाल जवाब करना इतना आसान नहीं होने वाला। वह जिन लोगों पर सीधे आरोप हैं वे भी कहीं ना कहीं किसी पदाधिकारी या उनके करीबी लोगों से जुड़े हुए हैं। एसआईटी के सामने इस तरह की कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। वही बीजेपी के कद्दावर नेता विनय कटियार ने कहा था कि अब जो चढ़ावा आता है वह गायब हो जा रहा है। उन्होंने कहा था कि किसकी क्या भूमिका है उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, हालांकि जिसकी भूमिका है वह सब मुझे मालूम है। मैं अयोध्या को करीब से नहीं बल्कि अयोध्या को ही पूरा जानता हूं। एसआईटी के गठन पर विनय कटियार ने कहा कि एसआईटी जांच का आदेश अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही फोन करके खुद कहा था कि एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए। उनके फोन के बाद ही एसआईटी का गठन हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष तो सवाल खड़े ही कर रहा है, वो तो आरोप लगा ही रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे नेता मौजूद हैं जिनको शक है और वो इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। चंदा चोरी को लेकर के एसआईटी को कितना देख रहे हैं आप? देखिए, उसमें गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। एसआईटी गठित की गई है, कल मंदिर पहुंचे थे कुछ लोग, तो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। चंदा चोरी को लेकर के एसआईटी गठित को कितना देख रहे हैं आप? देखिए, उसमें गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। एसआईटी गठित की गई है, कल मंदिर पहुंचे थे कुछ लोग, तो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए।